वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित स्वदेशी जागरण सप्ताह का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत सीएम हाउस से रविंद्र भवन तक निकाली गई पदयात्रा से हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वदेशी को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। सीएम ने कहा कि स्वदेशी में बहुत ताकत है, अपनी मिट्टी से प्रेम करना ही असली राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने अपील की है कि त्योहारों में विदेशी उत्पादों से दूरी बनाकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। सीएम ने कहा कि गांधी जी ने चरखा चलाकर और दीनदयाल जी ने विचार देकर देश को स्वदेशी की राह दिखाई। अब बारी हमारी है। तो देखिए, भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े ही महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और न्यायालय के सामने सरकार ने सामूहिक रूप से अपना पक्ष भी रखा है। सीएम ने बताया कि इस मुद्दे पर सभी वर्गों के साथ व्यापक बैठकें की गई हैं। अदालत में एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के विकास से जुड़े कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। मोहन यादव के इस बयान के बाद कई महत्वपूर्ण मायने भी हैं, क्योंकि सरकार पर तमाम सवाल उठाते रही है विपक्ष। लेकिन पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा भोपाल से जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते। संदीप, देखिए, सरकार ने अदालत में पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओबीसी के आरक्षण की इस लड़ाई में किस तरह से तस्वीर साफ होते नजर आ रही है? देखिए, जिन प्रकार से अभी तक विपक्ष यानी कि कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है, तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। और अभी तक कहीं न कहीं जो दस्तावेजों की दिक्कत हो रही थी या दस्तावेजों की कमी के चलते लगातार जो इसकी सुनवाई हो रही थी, तो कहीं न कहीं डिले हो रही थी। तो अब सुनवाई भी लगातार होनी है। अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होने जा रही है। तो अब न्यायालय भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार इसको पूरे मामले में अब सक्रिय हो गई है और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की कवायद चल पड़ी है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार की मेहनत अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी बात का उल्लेख किया है कि जो दस्तावेज थे वो सारे दस्तावेज भी अब प्रस्तुत कर दिए गए हैं न्यायालय में, यानी कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इस फैसले को आने में। और जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था। संदीप, 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है इस मामले पर, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह कह रही है कि दोनों पक्ष जो है वो गंभीर नजर नहीं आ रहे। इसके मायने क्या निकाले जाए? हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव तो कह रहे हैं कि हमने अपना पक्ष मजबूती से सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नाराजगी के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नाराजगी दिखाई है तो कुछ तो जरूर गड़बड़ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, तो उनके पास जब तक ठोस प्रमाण नहीं पहुंचते चीजों के, तब तक वो केस में कहीं न कहीं ढिलाई बरतने की कोशिश करते हैं। और नाराजगी की वजह भी यही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की जो निष्ठा है वो क्लियर है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो अधिवक्ता है, जो इस मामले में पैरवी कर रहे हैं, उनके पास अभी जो प्रमाण होने चाहिए, ठोस प्रमाण, वो नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण यहाँ पर न्यायालय की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है। दिलचस्प यही है कि आगे कितना जल्दी अधिवक्ता जो हैं वो अपने प्रमाण पेश करेंगे जिसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिल सके। तो इन सब चीजों पर अब उन्हीं पर निर्भर करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हम तमाम जानकारियों के साथ।